Hello बच्चों, let's see the given question. The question given is three capacitors of capacitance 25 microfarad, 30 microfarad and 45 microfarad are connected in parallel to a supply of 100 volt. Energy stored in the above combination is E. When these capacitors are connected in series to the same supply, the stored energy is 9 by x E. The value of x is. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of combination of capacitors. Combination of capacitor. So दो तरीके के combination we have seen, series combination and the parallel combination. So series combination के लिए जब हम equivalent निकालते हैं तो we can write the formula 1 over C equivalent will be equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 and so on. Whereas on the parallel we can write simply C1 plus C2 and so on. ठीक है ना? तो इस तरीके से we can have the equivalent for series and parallel combination. अब हम क्वेश्चन के हिसाब से बात करते हैं. थ्री कैपेसिटर्स हमें गिवन है. पहले वो तो पैरेलल में कनेक्टेड है और जो सप्लाई है वो 100 वोल्ट के सप्लाई से कनेक्टेड है. ठीक है ना? तो हम यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन भी दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इट इज गिवन बाय हाफ CV स्क्वायर या फिर Q बाय 2C स्क्वायर. इस तरीके से भी वी कैन हैव द फॉर्मूला. ठीक है, बट यहाँ पे हम पोटेंशियल Q के गिवन एंड C ऑल्सो वी नो, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे. तो वी हैव बीन गिवन E इज इक्वल टू 1/2 C इक्वलेंट क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है तो सिंपली हम इनको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. इट विल बी नथिंग बट 25 प्लस 30 प्लस 45, राइट. पैरेलल में है इसीलिए हमने इसको ऐड कर दिया. वोल्टेज इज 100 का स्क्वायर. ठीक है ना? तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें इट विल बी ये हो जाएगा हमारे पास 70 100 एंड 100 का क्यूब बोल सकते हैं हम इसको, डिवाइडेड बाय 2. 100 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2, इसको इस तरीके से हम बोल के अभी फिलहाल रख देते हैं, ई बोल देते हैं उसको. एक्सप्रेशन 1. ठीक है. फर्दर सेकंड केस में बोला गया अब हमने इनको किस में सीरीज में लगा दिया है. ठीक है ना? सेम सप्लाई, तो एनर्जी स्टोर्ड का एक्सप्रेशन हमें एक्चुअली में निकालना है. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं वी कैन राइट फॉर सीरीज, ये तो हो गया फॉर पैरेलल, राइट. अब हम बात करें फॉर सीरीज. तो फॉर सीरीज में पहले हम C इक्वलेंट की बात कर लेते हैं. 1 ओवर C इक्वलेंट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. ये फॉर्मूला लगेगा. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 30 प्लस 1 अपॉन 45, राइट. अगर हम यहाँ पे देखें सो जो LCM वी कैन राइट, सो यहाँ पे इनका LCM आ जाएगा 25, 30 और 45 का LCM विल बी 450. और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 25 18 सा 450 होता है प्लस ये हो जाएगा इट विल बी 15 प्लस 10 डिवाइड बाय 450, राइट. सो दिस विल बी 1 ओवर C इक्वलेंट. तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि C इक्वलेंट की क्या वैल्यू आ जाएगी. इट विल बी 450 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज 43. ठीक है. अब यहाँ से हम एनर्जी E डैश जो हमें चाहिए वो हम E डैश लिख रहे हैं. सो E डैश विल बी व्हाट, E डैश विल बी हाफ C इक्वलेंट जो कि हमें मिला 450 डिवाइडेड बाय 43 इंटू V का स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर. ठीक है. अब अगर ध्यान से देखें 100 का स्क्वायर और इसी को थोड़ा सा अगर हम मैनिपुलेट करें तो E डैश को हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस एज टू बी 450 बाय 43 100 E. इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, राइट. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे फाइनली हमने जैसे क्या किया 100 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर 100 का क्यूब बन गया, डिवाइड बाय 2 को हमने तो E बोल दिया स्ट्रेट अवे. ठीक है. बचा 450 और नीचे 100, तो दिस विल बी द वैल्यू. तो ये कैंसिल, एक कैंसिल. ठीक है. तो फाइनली जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास 5 9 ज़ा 45 एंड यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें तो 5 8 ज़ा 40, 5 8 ज़ा 40 एंड 3 कैरी फॉरवर्ड होगा तो 6. सो ऑन कंपेयरिंग वी कैन सी के जो वैल्यू आ रही है x की, इट इज कमिंग आउट टू बी 86. सो 86 विल बी द correct answer for this question. I hope you understood the solution. All the best.